पॉजिटिविज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत है। हम मैं और गांधी जी पुस्तक से नास्तिकता के बारे में गांधी जी और गौरा जी के बीच संवाद के बारे में अनेक अंशों को जान रहे हैं ना। इसके पहले अंक में हम गौरा जी सेवाग्राम को आने की इच्छा प्रकट करने पर गांधी जी ने इनकार कर दिया। उसके आगे क्या हुआ अब हम जानेंगे। हम सभी मानते हैं कि गांधी जी जनसेवा की आधारशिला है, इसलिए हमें उनसे रिश्ता कायम करने की उम्मीद है। परंतु उनके द्वारा लिखित उपरोक्त कृति ने ऐसा अवसर नहीं दिया। इसके अलावा एक और सच्चाई भी पता चलती है कि नास्तिकता के बारे में उन्हें किस प्रकार की गलतफहमी है, यह इस पत्र से पता चल गया। उन्होंने कहा कि नास्तिकता का अर्थ है जीवन के अस्तित्व को नकारना, पर हमारी राय यह है कि यह नास्तिकता ही है जो जीवन के अस्तित्व की पुष्टि कर सकती है। फिर भी दूसरों को यह बताने के बजाय कि आप नास्तिकता को ठीक तरह से नहीं समझते हैं, हमारा मुख्य कार्य यह है कि नास्तिकता क्या है, इसके बारे में अन्य लोगों को गलतफहमियों को दूर करना है। यह सभी नास्तिकों की जिम्मेदारी है कि वे न केवल गलतफहमियों को दूर करें, बल्कि नास्तिकता के सही अर्थ और अभ्यास को भी स्पष्ट करें। यदि हम उस जिम्मेदारी को पूरा करना चाहते हैं तो हम जो काम कर रहे हैं उसे और अधिक पहल के साथ जारी रखना होगा। यही हमारी संकल्प भी है। हर कोई जानता है कि गांधी जी सच्चे मेहनत को महत्व देते थे। हमें आशा है कि यदि हम अपने प्रयास और भी अधिक जारी रखेंगे तो एक दिन हम उन्हें आकर्षित करने में सक्षम होंगे। ऐसे सोचते हुए समय ही हमारी आशा ये जल्द ही पूरी हुई। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आया। उस आंदोलन के सिलसिले में मैं और मेरे साथी अक्सर जेलों में रहे। श्री दासू रामस्वामी हम में से एक है। वह 1942 से हमारे साथ काम कर रहे हैं। उससे पहले वे सेवाग्राम में थे। 1944 में गांधी जी की रिहाई के बाद श्री रामस्वामी पुनः सेवाग्राम चले गए। उन्होंने गांधी जी को इन 2 वर्षों में हमारे साथ किए गए कार्यों के बारे में बताया। मुदनूरू गांव में हमने नास्तिक दृष्टिकोण से अस्पृश्यता निवारण के लिए किस प्रकार कार्य किया है तथा क्या क्या कार्यक्रम अपनाए हैं, यह सब बताया गया है। गांधी जी के सचिव श्री प्यारेलाल मशरूवाला ने गांधी जी के साथ श्री रामस्वामी की बातचीत का सारांश दिया। उनमें लिखा है कि ईश्वरीय आस्था एक निर्माण कार्यक्रम, गांधी जी द्वारा देश को दिया गया कार्यक्रम यानी निर्माण कार्यक्रम कोई नई बात नहीं है। गांधी जी हमेशा कहते थे कि जिस दिन निर्माण कार्यक्रम के 18 सूत्र पूरे देश में पूरी तरह लागू हो जाएंगे, भारत के लोगों को आज़ादी मिल जाएगी। वह कई बार कह चुके हैं कि वह राजनेता नहीं है, मुख्यतः धार्मिक आस्तिक एवं समाज सुधारक थे। यदि उसे यह पसंद ना भी हो तो भी उसे राजनीतिक क्षेत्र में उस सीमा तक हस्तक्षेप करना पड़ता है जिस सीमा तक उस प्रयास में राजनीति आवश्यक हो। उनके विचार में जिस राजनीति का धर्म या सामाजिक संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है, वह निरर्थक है। यदि यह 18 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वित होता है तो न केवल ग्रामीण जीवन का पुनर्निर्माण होगा, बल्कि अहिंसक मानव समाज का निर्माण भी होगा। धार्मिक मतभेद दूर हो गए, अस्पृश्यता का पाप दूर हो जाएगा और इस देश के 7 लाख गांव भी स्वस्थ हो जाएंगे।
यदि स्वयं पूर्ण रूप से शिक्षित है तो वे गुलामी में नहीं होंगे। यह किसी की पीढ़ी नहीं है। हालांकि ये बहुत मुश्किल काम है। हमारे बहुत से लोग बड़ी राजनीतिक सभाओं, उत्सवों, जुलूसों आदि से आकर्षित होते हैं। इसके अलावा गांवों में शालीनता से काम करना उनके लिए नीरस बात है। निम्नलिखित चर्चाएं उन सभी कार्यकर्ताओं के लिए उपयोगी होंगी जो इस स्थिति का सामना कर रहे हैं। यह एक युवा शास्त्रज्ञ द्वारा गांधी जी के साथ चर्चा है। कल यह मित्र गांधी जी से मिलने सेवाग्राम आए। उन्होंने वही कहा जो उन्होंने पहले किया था और गांधी जी की मदद और सलाह लेने आए थे। उन्होंने गांधी जी से कहा कि यह विचार विकसित कर लिया है कि सभी मनुष्य एक जैसे हैं और वे ईश्वर में विश्वास नहीं रखते। गांधी जी उस मित्र की गतिविधियां सुनकर प्रसन्न हुए। उन्होंने ये बात कही कि गांवों को उनकी वर्तमान स्थिति से पुनर्स्थापित करना एक बहुत कठिन समस्या है, लेकिन अगर 5 या 6 लोग सही श्रमिक हो तो यह पर्याप्त है। यह बहुत आसानी से किया जा सकता है। इस निर्माण के परिणामों के लिए कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। यदि इस पर सही तरीके से काम किया जाए तो यह अपने आप में एक दिन बन जाएगा। आपने बुकर टी वाशिंगटन के बारे में तो सुना ही होगा कि उन्होंने अपने जैसे मेहनती लोगों को तैयार किया। आपके मामले में आपको अपनी क्षमताओं और जुनून के अलावा अपने जीवन में कुछ और जोड़ने की जरूरत है। वह दृढ़ विश्वास ही है। इस तरह गौरा जी से चालू हो गई निर्माण कार्यक्रमों के बारे में गांधी जी ने सुन लिया और इसके बाद क्या हुआ हम अगले अंक में जानेंगे। धन्यवाद। और कुछ वीडियो के लिए 20 करोड़ से अधिक व्यूज प्राप्त किया। समरन चैनल समर्पित पॉजिटिव एथीज्म हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए।